चलिए मैच की तरफ रुख करते आए हुए सभी खिलाड़ियों का, मेहमानों का और दर्शकों का फिर एक बार इस वापी के शानदार मैदान पे स्वागत है। आप देख रहे हैं वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह घमासान ईद कप 2023 का ये शानदार आयोजन। लीग मुकाबले का ये आखिरी मुकाबला है। सद्दाम 11 की टीम जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, मीर स्ट्राइकर और सद्दाम के बीच ये मुकाबला है। स्ट्राइकर एंड पे रिजवान भाई है, दूसरी तरफ फैजल है, तो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे लालू। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद काफी बाहर है, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर से आता हुआ। जो विकेट है पीछे से बाहर 10 फुट की जैसे क्रीज होती है उससे बाहर गेंद को खेलने की कोशिश की गई। लालू पहले खराब गेंद से मैच की शुरुआत होती हुई। मीर ने अच्छे मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले मीर ने जीते हैं। इसको खेलने की कोशिश, यहाँ कुछ तो घटा है इस बिल्कुल अंपायर का इशारा। बिल्कुल फ्री थी, इसलिए यहाँ आउट करार नहीं दी गई है। बल्लेबाज यहाँ रिजवान भाई, स्ट्राइकर एंड पे गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे लालू भाई। टपेट लगा है, खिलाड़ी दूर है, रन लेने की कोशिश, वहां दोबारा कोशिश थी। एक बार तो कैच लेने की कोशिश, थोड़ी से दूर रह गए थे विकेट कीपर, और फिर एक बार डॉट बॉल आता हुआ। बिंदी गेंद आते हुए पहले ओवर का खेल यहाँ जारी है। एक तरफ सद्दाम 11 की टीम है, दूसरी तरफ मीर स्ट्राइकर, ये दोनों टीमों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला है। लालू गेंदबाज फिर एक बार गेंद को खेला है ऑन साइड पे। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे, एक रन लेने का मौका का। कल के दिन काफी अच्छी गेंदबाजी लालू द्वारा देखी गई थी, अच्छी बल्लेबाजी भी लालू द्वारा देखी गई थी। एक हर फॉर्मूला खिलाड़ी है, ऑलराउंड खिलाड़ी है ये लालू, और कल के मुकाबले में, पहले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। आखिरी वक्त पर लग रहा था कि टीम मीर स्ट्राइकर की टीम थोड़ी सी परेशानी में दिखाई दे रही है, तब अच्छी बल्लेबाजी लालू द्वारा की गई थी। सद्दाम 11 और मीर स्ट्राइकर के बीच चलता हुआ यह मुकाबला आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला, इसके बाद कुछ धुंधला पिक्चर है जो क्लियर होगा। कौन टीमें आगे जाएगी, कौन क्वालिफाई होगी, कौन इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी, इसका फैसला इस मुकाबले के बाद होगा, और आगे का पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होगा। कौन सी टीम से खेलेगी, ये भी फैसला करने वाला ये मुकाबला है। लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला, 12वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। सद्दाम 11 जिन्होंने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सद्दाम की टीम ने लिया है। गेंदबाज लालू, पटकी भी गेंद को खेला है, पुल करने की कोशिश, खिलाड़ी थे वहां मिड विकेट की, तब तक एक रन लेने का मौका, और इस एक रन के साथ सिंगल रन से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3। पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त होता हुआ, और पहले ओवर के बाद रन संख्या बनी है 3। हाँ, पहले ओवर के बाद यहाँ पर देखिए 3 रन अब बने हैं। 5 ओवर का खेल है, 5 ओवर के पश्चात कितने रन बनेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 ओवर के खेल में लगभग आप 45 से 50 रन बनाते हो तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर आए हैं बल्लेबाज, नाम बताओ।
फैजल, रईस की गेंद यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ। मिड स्ट्राइकर्स की टीम यहाँ पर सद्दाम की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई। मिड स्ट्राइकर की टीम यहाँ पर देखिए, ओ यहाँ पर देखिए गेंद नीचे रही और नो का इशारा। हाँ, स्क्वायर लेग के पीछे हम देखते तो 3 खिलाड़ी मौजूद है और इसके पश्चात नो का इशारा आया है। देखो लालू की टीम यहाँ पर 2 मुकाबले जरूर जीती है और टॉप में जाने के लिए उनको ये मुकाबला जीतने का कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सामने वाली टीम वो नीचे रही। इस विकेट की खासियत यही है, अभी तक गेंद नीचे रहती है। टिप्पा खाने के बाद यहाँ पर और फिर से एक बार नो का इशारा आता हुआ। अब चर्चा यहाँ पर जारी है। देखो सभी हमारे महान मेहमान यहाँ पर नवाजे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का आयोजन यहाँ पर हम देख रहे हैं। वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है और उन्होंने भी टाइम दिया है। सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिंदगी में आपको जो भी हासिल करना है समय पे हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। नो का इशारा हुआ है ना, हम पर नो का इशारा हुआ है। फ्री हिट, अगली गेंद है सुपर हिट, क्रिकेट का फ्री हिट। शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार नीचे रही। ये क्या हो रहा है? टिप्पा खाने के बाद गेंद उछाल नहीं ले रही है और नीचे रह रही है और ये परेशानी है। ये परेशानी है इस विकेट के ऊपर। आपको बहुत संभाल के खेलना है। गेंद कब उछाल लेगी, कब नीचे रहेगी, यही क्रिकेट की परिभाषा है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जब सीखोगे तब अच्छा क्रिकेट खेलोगे। ये चीज है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस क्रिकेट में। वाइड का इशारा, अब खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी। दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। सही दिशा के साथ गेंदबाजी करोगे, मेरिट के हिसाब से गेंदबाजी करोगे तो परेशानी आएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। लेकिन दिशा से भटके मिलेंगे फटके, क्रिकेट में ये सब होता रहता है। क्रिकेट खेलना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। इस क्रिकेट को खेलना जरूरी है। शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार मिस किया। ये गेंदें बार बार नहीं मिलती, ऐसी गेंदें बार बार नहीं मिलती। मिले हुए इस गेंदों का फायदा उठाना चाहिए, मिस कर दिया। देखिए फिर से एक बार अच्छा क्रिकेट। शाम का सत्र है और शाम के सत्र में लहराता हुआ तिरंगा हमें देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद, ओहो कमाल की गेंदबाजी। बोल्ड यहाँ पर फर्नीचर बिखरता हुआ, सपना टूटता हुआ, मुकद्दर उठता हुआ और विकेट गिरता हुआ। कम ऑन डीजे, आज डीजे को ब्रेक दिया है। ऑफ कोर्स डीजे नहीं है, गाना संगीत सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ लाला भाई का भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और लाला भाई तो अच्छे क्रिकेटर है भाई, उनका तो क्या कहना चाहूंगा। अभी अभी एक मुकाबला, अभी अभी एक टूर्नामेंट जीती है, एक फाइनल भी जीती है अभी अभी वार्ड वाइज। पाटिल साहब की टूर्नामेंट को जीता है भाई, और क्या चाहिए। लाला हमने देखा है भाई, मैन ऑफ द सीरीज में इन्होंने वॉशिंग मशीन भी उठाई थी हमारे सामने। हाँ ये लिया था 26 जनवरी को, वो ईस्ट वाले ग्राउंड पर जहाँ चर्च का ग्राउंड है वहां पर। उन्होंने कहा था ये सपना था मेरा, घर पे रखना है इसको, अपना सपना मनी मनी। लाला लालू ये बहुत अच्छे क्रिकेटर है। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार मिस कर दिया। गेंद लेके दिशा में जाता हुआ और वाइट का इशारा आता हुआ और वाइट इमरान खान कमेटी के सदस्य और वाइट के साथ रन संख्या पर बढ़ती हुई रन।
8 रन। बबलू काफी व्यस्त है इस बार। ओहो, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो चौथी बार गेंद नीचे रही है। अब यहाँ पर परेशानी वाली बात है, दिमाग की बत्ती को जलाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। खराब गेंदबाजी, फिर अच्छी गेंद, फिर खराब, फिर अच्छी गेंद, ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट हो रहा है। ओ, अच्छी गेंद थी। यहाँ पर देखिए सम्मान किया है, सुरक्षित खेला है, अपने आप को सिंगल के लिए जरूर गए। सिंगल के साथ यहाँ पर 9 रन। दूसरा ओवर, गेंदबाज का नाम रईस। धीरे धीरे दर्शक मैदान में आते हुए रन से क्या 9 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और यहाँ पर खेलने का प्रयास अंपायर हमारी तरफ जरूर मिलेंगे। रन से क्या 10 रन। आखिरी गेंद है, काफी लंबी ओवर चली है भाई इस बार। फिर शॉर्ट पिच जगह से खेलने का प्रयास और यहाँ पर देखिए दूसरा ओवर का यहाँ पर खेल लगभग हुआ है। और यहाँ पर तुकाराम सर 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 10 रन। आने वाली 3 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 18 गेंदों का खेल बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए हम आगे का हाल जरूर सुनाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट कमेंटेटर तुकाराम सर। बिल्कुल आपने सही कहा था। और 2 ओवर में जब आपके रन नहीं बने हैं तो आखिर के 18 गेंदों में कम से कम आप यहाँ से 25-30 रन आपको बनाने हैं। अगर एक लक्ष्य आपको सामने रखना है, टीम मीर स्ट्राइकर इस पूरी टूर्नामेंट में जो अच्छी काफ़ी बैलेंस टीम है, और उस बैलेंस टीम के सामने आपको अगर लक्ष्य सामने रखना है तो आने वाली 18 गेंदों में आपको 25 से 30 रन बनाने होंगे। पहले 2 ओवर में अब तक 10 रन बने हैं। उतनी अच्छी बल्लेबाजी अब तक नहीं साबित हुई है, खास करके टीम और बासित आए हैं यहाँ बल्लेबाजी करने वाले टीम सद्दाम 11 की टीम यहाँ है। और मीर तो चाहेंगी, वो तो टॉप पे है, शीर्ष पे है और वो टॉप पे रहना चाहेगी कि टॉप क्लास खेल अब तक उन्होंने दिखाया है। और जानते हैं लालू और टीम जानती है कि यहाँ टॉप क्लास परफॉर्मेंस अब हमें देना है। इस गेंद को खेला है आड़े बल्ले से, गेंद जा रही बाउंड लाइन की तरफ। खिलाड़ी थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन मिलते हुए यहाँ बल्लेबाजों के लिए। यहाँ गेयर चेंज करने होंगे आपको, यहाँ से थोड़ी सी तेजी पकड़नी होगी, तेजी से आपको रन बटोरने होंगे, तब एक ऐसी रन संख्या, ऐसी टारगेट आप सेट कर पाएंगे जो मीर के सामने लक्ष्य रख सके। लगभग 40 के लगभग का लक्ष्य आपको सामने रखना है। पटकी हुई गेंद थी, सामने की तरफ गेंद को खेला है। जिस तरह से लॉन्ग टेनिस में जो फॉरहैंड स्ट्रोक रहता था, उस तरह से फॉरहैंड स्ट्रोक यहाँ खेला गया था। सामने की तरफ जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी फील्ड कर पाए तब तक 1 रन लेने का मौका यहाँ बल्लेबाज के लिए था। रन संख्या यहाँ से जा पहुंची है 15। तीसरे ओवर का खेल यहाँ जारी है। बायत के बल्लेबाज रिजवाना भाई स्ट्राइकर एंड पे, तो गेंदबाज बसीद। चलिए ज़्यादा वक्त न जाने दे पाए, वक्त की नज़ाकत को आपको समझना है। यहाँ कल थोड़ी सी देरी हुई थी, आज जल्द से जल्द पूरी इस मैच को आपको ख़त्म करना है। यहाँ से अभी जी थोड़ा सा धुंधला सा जो चित्र है थोड़ा सा क्लियर होगा कि कौन टीमें क्वालिफाई हो रही है, कौन सी टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर। 2-3 टीमें तो है जो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन अब तक एक फैसला नहीं हो रहा है कि कौन सी टीम अब क्वालिफाई हो रही है और कौन सी टॉप पे क्वालिफाई कर रही है। नंबर 1 के पोजीशन पे कौन सी टीम जाएगी ग्रुप, दोनों ग्रुप से, ए ग्रुप से बी ग्रुप से, दोनों ग्रुप से 2 टीमें रहेगी जो क्वालिफाइड होने वाली टीम होगी, तो उसमें से कौन सी टीम होगी जो क्वालिफाई हो पाएगी। ए ग्रुप में 2 टीमें तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। बी ग्रुप का मुकाबला फिलहाल जारी है।
वहाँ 2-2 मैच तो जीते हैं। एक तरफ मिड स्ट्राइकर ने 2 मुकाबले जीते हैं, एमके इंटरप्राइजेस ने 2 मुकाबले जीते हैं 3 में से, और एक ग्रुप में जो 2 टीमें क्वालिफाई की तरफ चली है उनके बारे में भी बात होगी। ग्रुप ए की तरफ देखते हैं तो 2 टीमें जो क्वालिफाई अब तक हुई है, एक सिद्धिया सुपर जायंट है, सिद्दीकी सुपर जायंट है, और हदिया 11, ये 2 टीमें जो क्वालिफाई अब तक कर पाई है। अब ग्रुप बी के लिए ये लड़ाई अब जारी है। वहाँ से 3 टीमें रेस में हैं और 2 टीमें फिलहाल जो खेल रही है उनमें से मिड स्ट्राइकर भी है, जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं अब तक, और मीर चाहती है कि तीसरा मुकाबला जीत के टॉप पे जाने की, पहले पायदान पे जाने की कोशिश करेंगी। 3 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए 3 ओवर के बाद रन संख्या जहाँ पहुंची है 17। हाँ निश्चित यहाँ पर अब देखिएगा तो 17 रन बन चुके हैं और 3 ओवर का खेल लगभग पूरा हो चुका है। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकाबला आपको कम से कम यहाँ से 40-45 रन तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फील्डिंग करने वाली जो टीम है उनके पास अच्छी बल्लेबाजी है। 12 गेंदों में लगभग यहाँ से 20 रन बनाने पड़ेंगे कम से कम, 12 से काम नहीं बनेगा। आप 20 और 25 की तरफ जाओगे तब जाके मुकाबला ऑन होगा, क्योंकि इतना आसान मुकाबला नहीं है। फील्डिंग करने वाली टीम जो लालू की टीम है वो तगड़ी टीम है, 2 मुकाबले जीत चुकी है, इसीलिए यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ से 20 से 25 रन बनाने पड़ेंगे अगली गेंद लालू की। और क्या से खेला, इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद जाती हुई यहाँ पर, ओ जैसे मैंने कहा 20 रन आने चाहिए। पहले गेंद के ऊपर चौका आता हुआ रनों की गति को बढ़ाया गया है। रन की गति यहाँ पर देखेंगे तो अब तक बनी है 21 रन 21। देखो खिलाड़ी की तरफ देखिए, फाइनल के खिलाड़ी में है, गली में खिलाड़ी है, पॉइंट में है, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है, मिड ऑन मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है और मिड विकेट में खिलाड़ी है। अगली गेंद ओ हल्के हाथों से फिर से एक बार गेंद जाती हुई फाइनल की दिशा में, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, रन से का 22 रन। यहाँ पर छक्के चौके लगाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर टैक्सी और ऑटो से सफर नहीं कर सकते, आपको हवाई सफर करनी पड़ेगी, बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। बुलेट ट्रेन तो हम पहले तो राजधानी से जाएंगे, अगस्त क्रांति से जाएंगे, गरीब रथ से जाएंगे, उसके बाद हम बुलेट की बात करेंगे। यहाँ पर ये देखनी वंदे भारत नई ट्रेन, हाँ मोदी जी की नई ट्रेन आई है वंदे भारत, उसकी तरफ भी जाएंगे। ओ ब्लॉकल गेंद थी, बढ़िया। ये इस तरह की रणनीति अंतिम क्षण में लालू देखो एक अनुभव आपको सिखाता है कि किस तरह से जाना है और अनुभव के बल के ऊपर आप बहुत अच्छा संघर्ष कर सकते हो। देखो छाता और दिमाग जब खुला रहता है ना तो बहुत अच्छा काम करता है, जब बंद हो जाता है तो धरती का बोझ बन जाता है, इसीलिए वो खुला रखना जरूरी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद सही दिशा के साथ हल्के हाथों से गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पर स्पीड नहीं दे रहे, अपने आप को यहाँ पर संतुलित रखा है, अनुशासन भरी गेंदबाजी करते हुए लालू। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, हवाई सफर करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद फिर से एक बार बीट कर दिया है, लगातार अच्छी गेंदे, बिंदी बिंदी गेंदे जाएगी, दबाव पड़ेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर। और लालू की जो टीम है ना ये 2 मुकाबले जीत चुकी है, वो तीसरा मुकाबला जीतने के लिए प्रयास करेगी, संघर्ष करेगी और संघर्ष करना पड़ेगा सामने वाली टीम को। फुल टॉस गेंद थी, इस बार हवा में है, खिलाड़ी मौजूद खुद लालू, ओहो यहां पर गलती नहीं करेंगे, विकेट गिरता हुआ। और 4 ओवर के बाद 22 रन हुए हैं, 2 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है। तो करम सर आपके पास जरूर जाएंगे, चर्चा जरूर करेंगे, गुफ्तगू जरूर करेंगे, क्योंकि मुकाबले अब काफी रोमांचक होने वाले हैं और लाइट भी थोड़ी टाइम में ऑन हो जाएगी। और कुमारशाला का ये बहुत ही खूबसूरत मैदान वापी टाउन के बीच में बसा हुआ है और इस मैदान को काफी अच्छा डेवलप किया है। मतलब पिछले साल हम इस मैदान की तरफ देखेंगे तो मैदान मतलब लगभग कुछ नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से इस मैदान को सजाया गया है ना, काफी मेहनत की है यहाँ पर दिलीप भाई और उनकी पूरी टीम ने। बिल्कुल हरा भरा मैदान और उसके बाद में ये फ्लड लाइट्स दुधिया रोशनी में खेलने का मजा ही कुछ अलग जो कल दिखाई दिया था, आज भी देखेंगे दुधिया रोशनी में जिस तरह से पूरी मैदान की नए तरह से रचना की गई है और काफ़ी अच्छा लुत्फ भी उठाते हुए काफ़ी वापी यहाँ
वासिया वापी वासिया के लिए ये अच्छा सुनहरा मौका है। बीच बीच वापी टाउन के बीचों बीच ये मैदान है और शान से लहराता हुआ तिरंगा यह मैदान के कोने में दिखाई दे रहा है। आखिरी ओवर नदीम गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। 4 ओवर के बाद रन संख्या 22। नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश, पैर पे टकराती हुई गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। 22 अब तक बने हैं। आखिर के 5 गेंदों का खेल यहाँ शेष है। इनिंग खत्म होने में अब 5 गेंदों का खेल यहाँ शेष है। मिस स्ट्राइकर और सद्दाम 11 के बीच का ये मुकाबला दिखाए खेला जा रहा है। इस गेंद को खेलना है, उड़ाया खिलाड़ी है वहां फील्ड करते हुए 1 रन लेने का मौका यहाँ मिलते हुआ। और आपने जैसे कहा था ना कि अब यहाँ से लड़ाई और कठिनाई वाली होगी। जैसे हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, एक लेयर को पार करो आगे वाला और कठिनाई वाला आता है। इसके बाद और कठिनाई वाला लेयर आने वाला है कि जब नॉकआउट स्टेज चालू होगी इसके बाद मुकाबले के बाद वहां आपको हर एक मैच को जीतना है। लेग बाई का इशारा या अंपायर से आता हुआ। 24 आखिरी ओवर का खेल यहां जारी है। अब तक 24 रन फ्लिक करने की कोशिश थी, शॉट पॉइंट लेके खिलाड़ी फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का मौका। प्रयास तो किया था रनआउट का, लेकिन प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए। इस ओवर के आखिरी 2 गेंदें शेष है। रन संख्या जा पहुंची ही। स्कोर मूव्स ऑन टू 25। 25 के ऊपर रन संख्या जा पहुंची है। पटकी हुई गेंद को रिवर्स भी चिट करना चाहते थे बल्लेबाज। यह रन लेने की कोशिश नाकामयाब होती भी और रनआउट के द्वारा यह और 1 विकेट का पतन होता हुआ, और 1 विकेट का पतन यह होता हुआ खिलाड़ी पेविलियन की तरफ जाते हुए। दोनों के बीच का यह मुकाबला है। शुरुआत उतनी काफी अच्छी नहीं थी। पहले 2 ओवर में 10 बने, उसके बाद में अच्छी गेंदबाजी वहां दोनों टीमों के बीच, दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी गेंदबाजों की वहां हुई। अच्छी 2 ओवर जहां हमने लालू के देखे थे। और अब ये आखिरी ओवर की नदीम नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद पे और रन लेना चाहते थे लेकिन नाकामयाब साबित हुए। एक सूझबूझ बोरी वाली यहाँ बात लालू द्वारा। 5 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए 5 ओवर के बाद रन बने हैं 25। 26 रनों का लक्ष्य सामने रखा गया है। इसके बाद थोड़ी सी धुंधली पिक्चर क्लियर होगी। जो 2 टीमें फिलहाल क्वालिफाई कर चुकी है ग्रुप ए से, और 2 टीमें जो फिलहाल खेल रही है ग्रुप ए से, सिद्दीकी सुपर जायंट और हदिया 11, ये दोनों टीमों ने क्वालिफाई किया है। और दूसरी तरफ एमके एंटरप्राइजेस जिन्होंने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। मिस स्ट्राइकर ने दोनों में से 2 मुकाबले जीते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी टीम टॉप कर पाती है। हाँ, धन्यवाद तुकाराम मंगला। हम अगले इनिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और हमारे साथी कमेंटेटर पंकज जी वर्मा सर, आपको निवेदन देता हूँ। पिछले हम लोग प्रतियोगिता में भी साथ मिले थे तो उनका भी आवाज आप तक जाएगा। तो वेलकम पंकज जी वर्मा सर, ये इनिंग के लिए मैं उनको आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू विजय भाई। तो आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स से मैं आपका छोटा भाई पंकज वर्मा आप सभी का इस कुमार साड़ा के खूबसूरत मैदान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसका मैच चल रहा है? 28 रनों का एक छोटा सा टारगेट दिया है। 26 रनों का, माफी चाहूंगा, 26 रनों का एक छोटा सा टारगेट दिया है यहां पर। और कसी हुई गेंदबाजी और बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण हुआ, उसकी बदौलत जो है ऑपोजिशन टीम को इस छोटे से टोटल पर रोक दिया है। अब देखते हैं क्या वो धार, वो पैनापन है गेंदबाजों के पास जो इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, बेसिक्स पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शुरुआत करेंगे पहले ओवर की।
सलामी जोड़ी के रूप में लालू अशरफ के पास गेंद है। भाई नॉन स्ट्राइक का नाम बता दीजिए प्लीज। शाहिद पहली गेंद पर उठा के खेलने का प्रयास और बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट। ये पहली गेंद पर बड़ा झटका लगता हुआ लालू के रूप में। उम्मीद नहीं करी होगी ऑपोजिशन टीम के ऐसी स्टार्ट मिलेगी। पहली गेंद पर उठा के भी खेलना चाहते थे, एलिवेशन उतना अच्छा नहीं मिला, गेंद हवा में बहुत ज्यादा देर रही और नीचे खड़े थे फील्डर सेफेस्ट हैंड वसीउल्लाह, उन्होंने कोई गलती नहीं की। लॉग की पोजीशन पे तैनात किया गया था, सेफ हैंड है और ऐसी स्टार्ट की उम्मीद थी। ऐसी स्टार्ट की जरूरत पड़ती है जब एक छोटे लक्ष्य को आप पीछा करते हैं। तो उम्मीद नहीं करी थी कि बल्लेबाज पहली गेंद पे अपना विकेट गंवाएंगे, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। पहली गेंद पर बड़ी सफलता। देखते हैं अब दूसरी गेंद पे क्या रणनीति लेके आए हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला। डीप में खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात थे, 30 यार्ड सर्कल हाफ पे रखा गया है, वहां पर दो खिलाड़ी मर्यादित जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऑन साइड पर, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है पावर प्ले का उसमें दो ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। इसे जाने दिया विकेट कीपर के पास, निश्चित रूप से दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद। अंपायर ने दोनों बाहें फैलाई और स्कोरर की तरफ वाइड का इशारा दिया। इस मैच की अंपायरिंग करते हुए मिस्टर समीर, और लियो भाई को तो सब जानते ही हैं, बहुत अनुभवी अंपायर हैं, स्क्वायर लेग अंपायरिंग कर रहे हैं लियो जॉन। अंपायर की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि लगातार 2 दिन का ये टूर्नामेंट चल रहा है। ईद कप 2023 कुमार साड़ा का ये हरा भरा खूबसूरत मैदान, कुछ देर में दूधिया रोशनी में ये मैच जो है आगे बढ़ेगा। बढ़िया गेंद और ये अपील और एक और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ और एक और झटका इस ओवर में लगता हुआ। क्या ड्रीम स्टार्ट है ये। छोटे लक्ष्य को पीछा करने की ऐसी स्टार्ट की जरूरत थी और वो गेंदबाज जो है जिम्मेदारी के साथ आगे आया और उसने 2 सफलता इस ओवर में दिलवाई है। व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट फॉर दिस बॉलर अशरफ। मगर दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी प्लीज स्कोरर के पास आ जाए, क्योंकि स्कोरर को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। 12वें खिलाड़ी प्लीज स्कोरर के पास आ जाए, दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी। अशरफ बहुत अच्छा पहला ओवर डाल रहे हैं और अभी भी एक स्ट्रांग फिनिश करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। शौकत सामने और खूबसूरत गेंद, हार्ड लेग उछाल लेती हुई इसे गली और पॉइंट के बीच में से गाइड करना चाहते थे, उतनी गति थी गेंदबाज के पास कि बीट करवाया। अभी भी कुछ गेंद बची है, बहुत बढ़िया स्पेल डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया ओवर डाल रहे हैं अशरफ। हल्के हाथों से सिर्फ गाइड किया, हल्के हाथों से ऑन साइड पर डीप स्क्वायर की तरफ एक खिलाड़ी तैनात था। 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही उस गेंद गई है और पहला बहुत शानदार ओवर ये अशरफ का समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 26 रनों का पीछा करती हुई मीर वॉरियर्स, और इस तरीके की स्टार्ट जो है गेंदबाजों के अंदर और कप्तान के अंदर जो है जान झोंक देती है, मनोबल उठा देती है। फैजल के पास गेंद है, दूसरा ओवर लेके आएंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि 5 ओवर का गेम है तो मर्यादित 1 ओवर का पावर प्ले दिया गया है। फील्ड थोड़ी सी खोल दी गई है। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर्कल के बाहर।
और ये प्लेन इस बार थोड़ी अपेक्षा में नीचे रही, गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही और बढ़िया कलेक्ट वहां पर विकेट कीपर ने भी किया। पहले ही देख लिया था कि बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, थोड़ा सा आगे खड़े हैं और बढ़िया स्टार्ट ये फैजल की। ये उठा के खेलने का प्रयास है, वहां पर फिल्टर है प्रोटेक्शन पर, डीप स्क्वायर की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, इसे ऐसे ही स्ट्रोक्स के लिए लगाया गया है। एक एक रन की लड़ाई है अब, क्योंकि छोटा टोटल है और अनुभवी कंटेंडर है उनके पास। रिजवान जो बहुत लंबे समय के साथ क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, रिजवान हर मैदान पे अपना दबदबा कायम किया है, चाहे लालू हो चाहे रिजवान हो। बढ़िया संघर्ष देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सभी को। सीधे बल्ले के साथ खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, खुद फील्डिंग बाय एक बार फिर वहां पर सईदुल्ला थे, अटेम्प्ट किया वहां पर। पहले देखा कि कैच नहीं बन सकता है तो उन्होंने अच्छा सेंस दिखाया और कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। फिर एक बार जो है डीप में खिलाड़ी जो डीप स्क्वायर की दिशा में तैनात किया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे मगर बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, बाउंड्री लाइन पर आसान नहीं होता। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जो है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे मगर बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। स्कोर हो गया है 7 रन, धीरे धीरे एक चुनौती बन रहा है ये 26 का टोटल। हमारे बीच में श्री खलील भाई आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। खलील भाई आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। अच्छा स्ट्रोक है इनसाइड आउट, फिर एक बार जो है खिलाड़ी वहां पर बहुत खूबसूरत फील्डिंग, फिर एक बार रनिंग फील्डिंग जो देखने को मिली बाउंड्री लाइन पर, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था एक एक रन की लड़ाई है यहां पर और उस तरीके की फील्डिंग देखने को मिल रही है। अपना 100% दे रहे हैं सभी खिलाड़ी, जान झोंक रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए। इस बार मारना कहीं चाहते थे, कुछ बाहरी किनारा टॉप एज लगी है और रिजवान भाई जब तक उसे फील्ड करेंगे। शॉट फाइनली की दिशा में गेंद गई, थोड़ी सी घूमी थी गेंद, मगर अच्छी बात यह है कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही गेंद थी। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच बन गया है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक मैच देखने की उम्मीद करते हैं, दर्शक दूर दूर से आते हैं देखने के लिए और वैसा ही मैच देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में धुंधिया रोशनी में ये जो है गेम आगे बढ़ेगा। आज ही के दिन जो है सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे ईद कप 2023 का। ये बहुत खूबसूरत आगाज हुआ था कल, अब अंजाम देने की बारी है, मजा आने वाला है। आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का, अंपायर्स का, ग्राउंड्समैन का, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का फिर से एक बार ईद कप 2023 में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अशरफ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, पारी का तीसरा। 18 गेंदें और रनों की दरकार है 16। बढ़िया गेंद, इस बार फिर एक बार जो है थोड़ी सी नीचे रही गेंद, टप्पा पड़ने के बाद जो है थोड़ी सी नीचे रह गई गेंद। स्कोर रुका हुआ है 10 रनों पर, मैच बन रहा है धीरे धीरे, जो है गेंद और रनों के बीच में फासला कम हो रहा है। हवा में और फील्डर थोड़े से लड़खड़ा के गिरे गए, डीप पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर आके उसे फील्ड करते और 1 रन मिला वहां पर। इस एक एक रन के अंदर जो है संघर्ष देखा जा रहा है और सभी खिलाड़ी जो है अपना जुझारूपन दिखा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए थे मगर क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया जड़ के अंदर गेंद, पैरों पे गेंद थी, ये डीप का खिलाड़ी जब तक उसे फील्ड करेगा 1 रन का और इजाफा टोटल में होता हुआ। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है, 12 पे पहुंचा है। 26 रनों का एक
चैलेंजिंग टोटल बन गया है अब ये एक साधारण टोटल नहीं रहा है, एक चैलेंज हो गया अब ये बढ़िया गेंद पैरों पे टकराई है। देखना है क्या वहां पर विकेट कीपर सही दिशा देख रहे थे कि नॉन स्ट्राइकर के ऊपर स्ट्राइक करें या स्ट्राइकर एंड पे स्ट्राइक करें, और उसी के बीच में एक अच्छा रन भी चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। हर एक रन जो है अब बहुत कीमती हो गया है। बाउंड्रीज नहीं आ रही है, काफी देर से जो है बाउंड्री तलाश कर रहे हैं, कुछ जो प्रेशर बना हुआ उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए यहां पर फैजल, गोल डस्ट बॉलिंग बाय फैजल। अशरफ है, माफी चाहूंगा, अशरफ वहां पर दूसरा ओवर डाल रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी। ये बहुत चुनौती दे रहे हैं, बल्लेबाज को हिट करना आसान नहीं हो रहा है। इस बार कनेक्शन हुआ है, खिलाड़ी तैनात है, बहुत सेंसिबल फील्डिंग, देखा परखा और सही एंड पर थ्रो दिया। वहां पर डीप में जो खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, बाउंड्री लाइन को पैक किया गया है ऑन साइड पर, और बहुत ही बढ़िया स्पेल यहां पर समाप्त होता हुआ अशरफ का। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 में 12 की दरकार है, अब 12 गेंदे 12 रन, रन बॉल की आवश्यकता है। शाम का समय है, आसान नहीं हो रहा चेस करना। अब थोड़ी सी रणनीति बना रहे हैं, वहां पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट ओवर रहने वाला है। लास्ट ओवर से ज्यादा अहमियत हमेशा जो है सेकंड लास्ट ओवर की होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम यही देखते आए हैं कि जो स्क्वाड का सबसे बेस्ट गेंदबाज होता है वो सेकंड लास्ट ओवर लेके आता है। अब देखते हैं किस गेंदबाज के ऊपर दाव खेला है वहां पर रिजवान भाई ने। लंबी कदकाठी के इमरान के ऊपर दाव खेला है, बहुत एक्सपीरियंस युवा गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, और ये चुनौती रहने वाली है। ये बल्ले और गेंद की लड़ाई है, देखते हैं कौन सा खिलाड़ी जो है बाजी मारेगा। लंबी कदकाठी के गेंदबाज इमरान लेफ्ट आर्म ओवर के साथ आगे बढ़ते हुए, मौका बना है वहां पर, और थोड़ी सी दूरी रह गई दो खिलाड़ियों के बीच में, वहां पर गेंद गिरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रन, और ये रन आउट होता हुआ एक अतिरिक्त रन लेना चाहते थे। इस रन के ऊपर थोड़ा सा जो है अपना विकेट गवा दिया वहां पर बल्लेबाज ने। जोखिम भरा रन था, उनका ही कॉल था, वो ही डेंजर एंड पे थे, और सही फील्डिंग का प्रदर्शन फिर एक बार जो है संयम पर, सही एंड पर थ्रो दिया फील्डर ने। पहला रन आसानी से पूरा किया, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी वहां पर, मगर तारीफ करूंगा फिर एक बार फील्डर की। अब इस एक एक रन की लड़ाई दोनों टीमों को पता चल गई है, क्योंकि छोटा टोटल है, ऐसे छोटा टोटल जो है ना हमेशा एक चुनौती देते हैं। नए बल्लेबाज अब आएंगे, उनके पास कार्य आसान नहीं होगा। नदीम बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सामने दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। एक 11 गेंदे 11 रन, एक नेचुरल एंगल यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे गेंदबाज। पटकी गेंद, हार्ड लेग, फिर एक बार देखिए गति के साथ, मगर दोबारा डालनी पड़ेगी। देखिए टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, और गेंद में कोई कमी नहीं थी वहां पर, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, फायदा मिला ऑपोजिशन टीम को। दोबारा डालनी पड़ेगी एक गेंद, और एक मुफ्त के एक रन भी प्राप्त कर लिए। हल्के हाथों से सीधे बल्ले के साथ इस बार फॉलो थ्रू में खुद वहां पर फील्ड करने की कोशिश थी, और ये थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, और जैसा कि मैं बता रहा था हर एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी रनिंग वहां पर, देखा कि थोड़ा सा जो है फॉलो थ्रू में फील्ड नहीं कर पाए गेंदबाज, और उसका फायदा उठाया। काफी डीप में खड़े थे, लॉन्ग ऑफ का पोजीशन पे जो खिलाड़ी तैनात किया गया था काफी डीप में खड़ा किया गया था। ये फुलर लाइन की गेंद जो फुल टॉस बना के खेला है, वहां पर एक रन और मिलता हुआ, एक रन और जुड़ता हुआ खाते में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। अब मात्र 8 रनों की आवश्यकता है।
बढ़िया स्ट्रोक यहां पर और सीधा हाथों में, सही टाइम पे सही विकेट निकाला है यहां पर गेंदबाज ने। एक बार सीधा फील्डर के हाथ में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जो खिलाड़ी खड़े थे सीधा उसके पास गई गेंद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुमूल्य विकेट मिलता हुआ ये अजरुद्दीन जा रहे हैं बल्ला लेकर मैदान पर। अब बची कुछ गेंदें बची हैं, देखते हैं कितनी गेंदें बची इस ओवर में। और 2 गेंदें और बची है और 8 गेंदें ही हैं और 8 रनों की ही आवश्यकता है। 8 गेंदें 8 रन। ग्राउंड्समैन मंगा भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। ग्राउंड्समैन मंगा भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जलाएं। देखिए हमारे साथी कमेंटेटर हमारे विजय भाई बता रहे थे कि बहुत खूबसूरत मैदान है और सुधार भी किया गया है इस साल, जो है ग्राउंड लेवल थोड़ा सा उठाया गया है कुमार साड़ा का, और थोड़ी सी आउटफील्ड में आप घास भी देख सकते हैं तो मजा आ रहा है। और देखते हैं शाम को क्या, जब दूधिया रोशनी में ये गेम प्रवेश करेगा तो क्या ड्यू का कोई इफेक्ट होगा, यह भी देख पुल करना चाहते थे। इस बार बल्ले के निचले भाग पे लगी, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे उस स्ट्रोक को खेलने के लिए, मगर कुछ रन जरूर मिल जाएंगे। 7 गेंदें ही है और 7 रन है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, मैच बन गया है। दबाव में कोई निखरेगा, दबाव में कोई बिखरेगा, अब कौन दबाव झेलता है, ये दबाव का गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ये फिर एक बार पूरी तरह से कंट्रोल, मगर वहां पर रोकना चाहिए था इस गेंद को, थोड़ा सा जो है गेंद घूमी टप्पा पड़ने के बाद, और ये उंगली खड़ी हो गई है अंपायर की। फिर एक बार जो है दूसरे रन की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया है बल्लेबाज ने। देखिए जहां 1 रन नहीं था, पहले क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी गलती हुई, माइनर मिस्टेक थी उसमें, फील्डर को कोई दोष नहीं दे सकते। टप्पा पड़ने के बाद गेंद घूमी और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को, 1 रन पूरा कर लिया गया था, मगर दूसरा रन चुराना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब 6 ही गेंदें हैं और 6 ही रन है। अब कौन स्टार बनेगा अपनी टीम का, जो दबाव झेल जाएगा वो हीरो बन जाएगा। ऐसे काम बहुत बार किए हैं, यहां पर गेंदबाजी करने आए हैं सईदुल्ला, और ऐसे काम पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो वीआईए का ग्राउंड हो, चाहे कुमार साड़ा का ग्राउंड हो, चाहे वो छरवाड़ा का ग्राउंड हो। सईदुल्ला ने ऐसे मौके कई बार अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली है और कप्तान ने भी भरोसा उनके ऊपर दिखाया है। वसीउल्ला है, माफी चाहूंगा, देखिए मेरे को हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सईदुल्ला और वसीउल्ला में, तो माफी चाहूंगा, मगर वसीउल्ला गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और दबाव झेलने की आदत है उन्हें, प्रेशर जरूर रहेगा उनके ऊपर, ये आसान नहीं रहने वाला है 6 रन डिफेंड करना, मगर बल्लेबाजों के ऊपर भी एक हल्का सा दबाव है। छह गेंदे 6 रन। देखिए 26 रनों को कोई इतना चुनौती दे सकता है, ये टीम जानती है। क्या मैच बनाया है, दर्शक जो है पूरा आनंद ले रहे हैं। आप देखिए दूधिया रोशनी जो है शुरू कर दी गई है, अब मजा आने वाला है। अब किसको एडवांटेज मिलेगा, किसको डिसएडवांटेज मिलेगा, देखते हैं, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल अपना समय ले रहे हैं गेंदबाज और कप्तान, पूरा समय ले रहे हैं। विकेट कीपर भी पूरी बारीकी से चेक कर रहा है कि कौन से खिलाड़ी को कहां कहां पोजीशन दी गई है। पहली गेंद, ये दोबारा डालनी पड़ेगी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, ये मुफ्त के रन और मुफ्त की गेंद मिल जाएगी। अब फासला कम हो गया है, 6 गेंदें हैं और 5 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ईद कप 2023 का ये रोमांच है, मजा आ रहा है, बहुत रोमांचक मोड़ ले लिया है इस मैच ने। हाँ ये देखना है, एक और वाइड, थोड़ा सा दबाव दिख रहा है गेंदबाज के ऊपर। 2 लगातार वाइड, मुफ्त के 2 रन दे दिए हैं और गेंदें अभी भी, पूरा ओवर पड़ा है बल्लेबाज के पास। एक सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है ओपोजिशन टीम को।
क्या कोई गलती करवाएंगे वहां पर वसीउल्लाह? हल्के हाथों से, ये बहुत ही खूबसूरत सेंसिबल क्रिकेट, मिसफील्ड हुई, क्या रन लेंगे वहां पर? 2 रन आउट मिल चुके हैं और ये देखना पड़ेगा, ये तीसरा रन आउट, ये तीसरा रन आउट। और सही समय पर फिर एक बार विकेट मिलता हुआ, जिसकी जरूरत नहीं थी। थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं लालू, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। 1 रन आसानी से, 2 मुफ्त के रन भी मिल गए थे वाइड के रूप में। डेंजर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज थे और ये एक एक रन की लड़ाई है और उसमें 1 रन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। उस 1 रन की तलाश में अपना विकेट गंवा दिया। अनीश आए हैं नए बल्लेबाज, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखते हैं क्या एक स्ट्रोक में मैच खत्म कर सकते हैं या फिर वसीउल्लाह अपने पिटारे से कोई जादुई गेंद निकाल सकते हैं। मौका है, दस्तूर भी है और द स्टेज इज सेट फॉर वसीउल्लाह। इससे ज्यादा पैसा वसूल आप सभी दर्शकों को नहीं मिल सकता है। छह विकेट गंवा चुकी है 26 से पहले ये टीम जो है थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। ये अच्छा स्ट्रोक है और ये देखना है, इट्स अ बाउंड्री, इट्स अ बाउंड्री। तो देखते हैं अब कितने रनों की आवश्यकता है। ये मैच जीत लिया है क्योंकि 2 रन वाइड के रूप में मिले थे और इसी के साथ मैच जीत लिया। यहाँ खूबसूरत स्ट्रोक के साथ इस मैच की समाप्ति करते हुए धड़कनें बढ़ गई थी एक बार, क्योंकि काफी देर हवा में थी गेंद।